नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। वैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तय हो चुका है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ में एक बड़ी खबर आई कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7वां सम्मन जारी कर दिया है और अब की बार जो तारीख दी है वो दी है 26 फरवरी। अब 26 फरवरी को केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, इसके बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि 6 सम्मन वो जो है वो स्किप कर चुके हैं, तो 7वें सम्मन में वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, ये 100% है ही है। लेकिन अब इसमें पेच जो है वो थोड़ा सा ये भी उलझा हुआ है कि ईडी जिसने कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने उनकी सुनवाई की थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी सुनवाई हुई और उसके बाद में मार्च की 1 तारीख उनको दे दी गई। तो अब केजरीवाल की पार्टी की तरफ से उनकी जो आतिशी मार्लेना, जो एक मंत्री भी है, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की 2 से 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी संभव है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये जो ड्रामा है ये अभी से नहीं, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। ये इन सब लोग जो है वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा फर्जी कॉल करना, या कॉल आ गया उनके जो है वो लोगों को कॉल आया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन कर चुकी है, तो उसको तोड़ दिया जाए। अगर वो इंडिया गठबंधन में बने रहते हैं तो उससे अरविंद केजरीवाल को जो है वो गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी, और अगर अरविंद केजरीवाल को बचाना है तो उनको कहिए कि वो गठबंधन को तोड़ दे। ये तमाम तरह की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये तो इससे पहले भी उन्होंने जो है वो, आपको पता होगा कि उनके जो एमएलए थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने एक दावा किया था जिसमें 7 जो एमएलए थे उनसे संपर्क किया गया, उनको 25 करोड़ रुपए जो है वो देने की पेशकश की गई। और जनता को जब बेवकूफ बनाने की बात आती है तो आप एक चीज और देखिए कि 7 एमएलए या 20 एमएलए के अगर आम आदमी पार्टी तोड़ के अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जो सरकार है वो गिर जाएगी? ये तो बिल्कुल असंभव है। तो बातें जो है वो हास्यास्पद है। हालांकि आम आदमी पार्टी के फॉलोवर्स जो हैं उनके बातें ये पचेगी नहीं, लेकिन ये कुछ बातें जो होती है वो बड़ी हास्यास्पद होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, वो ऐसे कार्ड खेलने में जो है वो माहिर माने जाते हैं। झूठ बोलने के तो वो है ही है, क्योंकि झूठ बोलना, आरोप लगाना, भाग जाना और फिर उसके बाद माफी मांगना, ये तो हमने बहुत बार देखा है। लेकिन इस बार जो है उन्होंने जो एक नया खेल शुरू किया है, वो खेल शुरू क्यों हुआ है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच में गठबंधन हो चुका है। सीटों का जो फॉर्मूला है, कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दी है, लेकिन साथ में ही कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ में सीटों का जो गठबंधन का जो बंटवारा था वो भी तय हो चुका है। गोवा में वो 2 सीटों पे, गुजरात में 2 सीटों पे, गोवा में 1 सीटें, ऐसे तमाम तरह के जो है, और दिल्ली में। अब इसको देखते हुए ये तो तय माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बाद में इनका कुछ वोटर जो होगा वो, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा होगा, क्योंकि इससे सीधा एक मैसेज आएगा लोगों से। क्योंकि 3 बार शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री रह चुकी थी, और उसके बाद में अचानक से उनके ऊपर जो है वो बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे आंदोलन में लगाए भी थे। लेकिन इसके बाद में दिल्ली की जनता ने जो है वो आम आदमी पार्टी को चुना, और एकदम से अगर हम इसको देखें तो पूरा वोट बैंक जो कांग्रेस पार्टी का था वो शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी के पास। अब दोनों आपस में जो पार्टियां हैं वो ध्रुव विरोधी, क्योंकि पंजाब में भी हमने देखा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार को हटा के और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। तो दोनों स्थितियां जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना होके आम आदमी पार्टी जो है वो सीधा अपनी कंपेनिंग कर रही थी कांग्रेस पार्टी के साथ। अब वोटर्स के लिए मुसीबत है। जो वोटर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के, आप देखिए दोनों जब दुर्विरोधी है, तो ऐसी स्थिति में वो वोटर जो है वो जाएगा कहां? तो इनका जो वोटर है वो फिर जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, और इससे पहले भी हमने ये भी देखा है कि दिल्ली में, क्योंकि ये गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। 2 बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन एक बार उनके अलायंस था कांग्रेस पार्टी के साथ और उसके बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट सरकार बनाई।
लेकिन बावजूद इसके 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप किया। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को अच्छे से पता है कि उनकी इस बार भी जो है वो कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है अगर वो 1 या 2 सीट भी अगर निकाल लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो ये उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी बात होगी। और उनको ये भी पता है कि ऐसा तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी उनके साथ आ जाती है, और कांग्रेस पार्टी की भी यही स्थिति बनी हुई है। तो इस गठबंधन की जो असली वजह है वो ये है कि इन दोनों ही पार्टियों के लिए दिल्ली में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले दोनों ही पार्टियों की कोई सीट नहीं है। अगर ऐसा होता वाकई में ये दोनों पार्टियां जिसको कहते हैं कि इनके जो है वो दिल मिले हैं, तो फिर इनका गठबंधन जो है वो इतना लंबा क्यों चला? क्योंकि पटना से शुरू हुआ इंडिया अलायंस जो है वो आपको पता होगा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब पश्चिमी बंगाल में एंटर करने वाली थी ठीक उससे पहले ही टूट जाता है। ममता बनर्जी अलग हो जाते हैं, इसके बाद में नीतीश कुमार तो जो है वो इसको छोड़ के एनडीए में ही शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने वाक्य जो है वो इसमें देखे हैं। और अगर आप दूसरी अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इनके दिल मिले होते तो फिर पंजाब में जो है वो गठबंधन क्यों नहीं हुआ? पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात क्यों कर रही है? तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली में इन दोनों का कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जरूर अब जो सामने आएगी वो ये होगी, जब ये रैलियां करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे? क्योंकि अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसकी लोकसभा की सीटें ज्यादा है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सीटें ज्यादा है, तो फिर आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर होगी कांग्रेस पार्टी पे और कांग्रेस पार्टी हमलावर होगी आम आदमी पार्टी पे। मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के दिल्ली में क्या उससे भाग जाएगी या उससे जो है वो समझौता कर लेगी? तो फिर वो वोटर्स को जो है वो क्या करके वोट मांगेंगे? ये इन दोनों के लिए बड़ी मुसीबत है। हालांकि अभी चल रहा है इनका गठबंधन का, और इसी वजह से लोगों का ध्यान खींचने के लिए और जिसको कहते हैं कि एक कार्ड खेलने के लिए आतिशी मारलेना ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका इशारा ये साफ था। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन होने के बाद में ये लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल, दूसरी बात अगर हम करें अरविंद केजरीवाल की, तो लगातार वो 6 सम्मन स्किप कर चुके हैं। इससे पहले आपको पता होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने 7 सम्मन जो है वो स्किप किए थे, और उसके बाद में लगातार उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती चली गई, और यही एक नतीजा था कि हेमंत सोरेन जो है अब वो जेल में बैठे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जैसे जैसे ईडी का जो केस है, अरविंद केजरीवाल जो सम्मन है उनको स्किप करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ईडी का जो दावा है, उनका जो केस है वो कोर्ट में और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और ईडी को अपने आप को जो है, जिसको कहते हैं कि मजबूती से दावा पेश करने के लिए उनको समय भी मिलता जा रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल पहले सम्मन पे पेश हो जाते तो आज शायद जो है वो अलग बात होती, लेकिन पहले सम्मन के बाद में लगातार वो सम्मन जो है वो सवाल का जवाब जो है वो सवाल से करते रहे। और यही एक वजह है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही, क्योंकि संजय सिंह को तो मास्टरमाइंड तक करार दे दिया गया है, उन दोनों की जमानत हो नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की ये मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है अभी तक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भागते आ रहे हैं। इससे 2 चीजें हैं, जनता के मन में, लोगों के मन में भी जो है वो शंका पैदा हो रही है। दूसरा, जहां हम इस केस की बात करते हैं तो इस केस में अब जो है उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी जो है वो लटकती जा रही है। तो ये एक जो है वो बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति में छोड़ रहे हैं। हालांकि उनको ये पता है कि आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी होगा उनकी जो है वो गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा रही है। क्योंकि अगर गिरफ्तारी तय नहीं होती, उनको पता होता कि उनका ऐसा कुछ है नहीं, तो वो डेफिनेटली जो है वो ईडी के सामने पेश जरूर होते। लेकिन अब जो है उनके पास, क्योंकि उनका सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं इस वक्त जब लोकसभा चुनाव में जो है उनको जाना है, और साथ में दूसरी उनकी बड़ी समस्या कि उनके बाद में दिल्ली का सीएम कौन, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर कुर्सी, क्योंकि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, परसेप्शन का खेल है, और ऐसी स्थिति में कोई दूसरा अगर सीएम बन जाता है और वो अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल से कुछ अच्छा कर जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है वो लोगों का हीरो वो बन जाएगा। ये भी एक केजरीवाल की जो समस्या है। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल जो है वो लगातार फंसते जा रहे हैं, और फंसते फंसते जो पार्टी का अस्तित्व जो है वो कांग्रेस पार्टी के विरोध से हुआ, उसके भ्रष्टाचार के आरोपों से हुआ, आज वो पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ बैठ के सीटों के बंटवारा कर रही है, उस गठबंधन का हिस्सा बन रही है।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति जो है वो समय के साथ कितनी बदलती है, और राजनेता जो कहते हैं वो कितना करते हैं और कितनी जो है वो इसकी सच्चाई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।